इतने लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, उसके बाद ये क्या जरूरत थी खरीदने की? हुड्डा साहब के पास कोई सवाल तो है नहीं है। ये उसके बाद कोई सवाल होगा तो तेरे पास कोई बात हो तो बता दे। वो अभी तो क्योंकि वो सदमे में है, हुड्डा साहब सदमे में से उबर नहीं रहे हैं भी हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं हो क्या गया। ये सच है कि 80 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर जो आपने लिया सरकार ने, 80 करोड़ कीमत है नहीं, देखिए हमारे पास संसाधन खड़े होने चाहिए। अगर हम कहें कि साइकिल के ऊपर चले, असंभव नहीं है। प्रदेश के अंदर क्योंकि वो हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर बहुत पुराना हो गया था, और पुराना हो गया था उसको बदलना था, तो बदलना था तो फिर नया तो आना था। और ये आज का नहीं है, 2 साल ये पहले नहीं 2 साल पहले का भी नहीं है, ये 4 साल से 5 साल है। और ये हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम आएगा और विकास की गति बढ़ेगी और लोगों से संपर्क बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास आप उसी नए खटोले में आए जी, अभी पुराने में चल रहे हैं? नहीं, मैं नए में आया हूँ सर, वो चलाना है ना हमने। पुराने को क्योंकि उसकी भी कोई वारंटी होती है जी जी, कि उसमें कितने दिन बैठेगा, कितने दिन सरकार की रफ्तार बढ़ेगी काम करने की हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, ये 3 गुना ज़्यादा गति से हरियाणा सरकार काम करेगी, क्योंकि तीसरी बार आई है। कांग्रेस अभी सदमे में है और सदमे से उबर नहीं पा रही, उसको तो अभी भी सपने में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मेट्रो की क्या स्थिति है हरियाणा? उसको लॉन्च करने के लिए पानीपत की इस पवित्र भूमि पर पधार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हम जोरदार स्वागत हरियाणा की तरफ से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब भी हरियाणा में आए हैं, हरियाणा को बहुत सौगात दे करके गए हैं। पीछे जब हरियाणा में इस पवित्र भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनको नया जीवन मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस कुरीति के प्रति करड़ाई से उसको समाप्त करने का काम किया है। और अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए यहाँ से लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम यहाँ पर जोरदार स्वागत करेंगे। हमारी बहनें वो आएंगी, काफ़ी संख्या के अंदर आएंगी, और क्योंकि बहनें प्रधानमंत्री जी को बड़ा स्नेह और प्यार करती हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का निरंतर 10 वर्षों में ज़्यादा जोर महिलाओं को सशक्त करने का और उनको संबल बनाने का रहा है। हम देखते हैं चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त और मजबूत किया है। उन्हीं बहनों में से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो दीदी ड्रोन, उसके माध्यम से भी उनको सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में ला करके उनको 33% का आरक्षण देने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो लंबे समय से कांग्रेस जिसके ऊपर राजनीति करती थी और जिसको लागू करने में वो आनाकानी लगातार कर रही थी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को भी सशक्त और मजबूत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को यहाँ पर पधार रहे हैं। हम हरियाणा की तरफ से हमारी सभी बहनें मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। बातें देंगे, आप देखना। लाडो लक्ष्मी योजना जो अनाउंस की गई थी संकल्प में, उस पर कुछ प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए वो योजना हमने अपने संकल्प पत्र में कही है और उसका पूरा करना वो हमारी सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को उसके लिए कहा है कि इसकी पूरी की पूरी जो योजना है, क्योंकि बनाने में भी समय लगता है, और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है हमारे लिए संकल्प पत्र
5 साल में हमने पूरा करना होता है और हम उसको पूरा करेंगे। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी इसी धरती से शुरू हुआ। इस योजना के लिए इस पानीपत की भूमि को ही क्यों चुना गया, विशेष कारण? नहीं, देखिए विशेष कारण नहीं है। हरियाणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का लगाव है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लंबे समय तक रहे हैं। वो हरियाणा के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, हर शहर को जानते हैं और वो बहुत स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से करते हैं। जब भी कोई बड़ी योजना लॉन्च करते हैं तो हरियाणा की तरफ भी वो आते हैं, देश के अन्य विभागों में भी जाते हैं, परंतु हरियाणा में जब भी आते हैं उनका पूर्ण है। अभी हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और सभी हमारे कार्यकर्ता उसमें मजबूती से लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान के अंदर लगभग हमने अब तक 15 लाख सदस्यता हमने कर ली है। 50 लाख का टारगेट हमने दिया है और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मजबूती से हम जो इलेक्शन है उन इलेक्शनों को सर, महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के जो जीत मिल गई उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के अंदर झूठ का प्रचार किया था, झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसका पर्दाफाश हो गया है और उसका नकाब भी उतर गया है। झूठ लंबे समय नहीं चलता। कांग्रेस ने उस पवित्र संविधान का अपमान किया है, परंतु नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा समोदय की जो कमेटी थी उन्होंने जो पवित्र संविधान दिया है और जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने ये पवित्र संविधान दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों तक इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का वो लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस उस संविधान की आड़ लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम उसने किया है। अब उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है, अब झूठ नहीं बिक रहा है उनका। आप देख रहे हैं हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है। अब कांग्रेस को कोई घास नहीं डालेगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ सर, जो उड़न खटोला खरीदा गया है, हुड्डा साहब उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, उसके बाद ये क्या जरूरत थी खरीदने की? हुड्डा साहब